तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए और बी जो है बोरो किया 2000 और 3000 रेस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फोर कितना, दो सही, 2/1/2 2.5 ईयर्स के लिए, 2.5 ईयर्स। ठीक है, इफ बी पेड 125 मोर द इंटरेस्ट देन ए, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ये तो 3000 रुपये हैं, 5% के लिए आर अपॉन में 100 × 2, 5/2 है, ठीक है। और -2000 × 5 आर अपॉन में 100 × 2। ठीक है, उसका सम डिफरेंस कितना है, 125। तो 1/200 का निकालेंगे तो 15,000 -10,000 आर। तो यहाँ पे कितना हो जाए, 5,000 आर अपॉन में 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। आर परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 5%। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी is 8/25, ठीक है, of the sum if the number of years is numerically half the rate of per annum then the rate percent per annum इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या करेगा, 8/25 जो है, इसमें पहला जो है एस आई दिया हुआ है 8, और 25 जो है वो सम है। ठीक है, और टाइम जो है वो है R/2। ठीक है, और रेट जो है वो आर है। तो 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 25 × R अपॉन में 100 × 2। ठीक है, 100 × 2, तो यहाँ पे हो जाएगा R², 25 × 4 और 8 × 8 = 64, 64 इक्वल्स टू R², और R इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 8%। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 53, एक सम जो है 7930 डिवाइड किया गया 3 पार्ट में एंड गिवन एट लोन at 5% simple interest to A, B, and C for 2, 3, 4 years, respectively. If the amounts of all three are equal after their respective periods of loan, then A received a loan of, A कितना रिसीव किया, लोन कितना है, A कितना रिसीव किया लोन। तो अमाउंट प्लस लिख लेते हैं, A × 5 × 2/100, एक ये हो गया। बी का कितना हो जाएगा, B + B × 5 × 3/100। सी का कितना होगा, C + C × 5 × 4/100। ठीक है, तो दो तीनों का कितना हो गया, 110 ए, एक हो जाएगा 115 बी, और एक हो जाएगा 120 सी। ठीक है, तो 22 ए इक्वल्स टू 23 बी इक्वल्स टू 24 सी। ठीक है, एलसीएम 22 23 24 का कितना हो जाएगा, 22 23 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ए का लोन कितना हो जाएगा, एज लोन कितना हो जाएगा, ए का लोन 276 अपॉन में 793 इंटू 7930, कितना हो जाएगा, 2760 रुपये। 2760 यानी कि डी। 54 नंबर क्या कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सम ऑफ मनी टू अमाउंट फॉर टू 4 टाइम्स इट सेल्फ एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल बी। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू एक्स होगा, अमाउंट जो है वो 4x, और इंटरेस्ट जो होगा वो 4x - x यानी कि 3x। ठीक है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, एस 3x इक्वल्स टू x × 15 × t अपॉन में 100, यानी कि एक्स एक्स कैंसिल, 3 से 15 5 बार में, 5 से ये 20, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। ऑप्शन ए से आंसर होगा। 55 जो है, एक मैन है जो बाई करता है टीवी, कितना, 16,000 रुपये प्राइस है उसका, वो पे करता है 4,000 एट वंस एंड द रेस्ट आफ्टर 15 months ऑन विच ही चार्जेस अ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% पर ईयर। टोटल अमाउंट इज पेज फॉर द टीवी कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, टीवी का प्राइस कितना, 16,000 रुपये है, और इनिशियल अमाउंट कितना पे किया, 4,000 रुपये पे किया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 12,000 रुपये बच गया। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 15 मंथ पे लग रहा है फॉर 12,000, तो ये 15 महीने पे लग रहा है 12,000। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एस आई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
ऐसे निकालेंगे कितना, 15 मंथ का हो गया ना, 12,000 रुपये, 12,000 इंटू 15/12 इंटू 12% और इंटू 100। ठीक है, तो 100 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो 12 इंटू 15 कितना होता है, 12 इंटू 15 180, 180 और इसका एक जीरो, 1800 हो गया। ठीक है, तो ये कितना, ये क्या आया, एस आई जो आया, सिंपल इंटरेस्ट जो आया हमारे पास कितना, 1800 आया। ठीक है, तो अमाउंट, तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो गया, 12,000 तो पहले का हुआ, प्लस 1800 ये हुआ, यानी कि 13,800 रुपया उसको अभी और पे करना है। 13,800 रुपया उसको और अभी और पे करना है, और जो टोटल अमाउंट जो हुआ वो कितना आ गया, टोटल अमाउंट जो हो गया 4,000 प्लस 13,800, यानी कि 17,800, 17,800 आ जाएगा उसका टीवी का प्राइस आ जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट देने के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर बहुत ज़्यादा आ गया। 56 का क्या है, मिस्टर दत्ता जो है वो डिजायर कर रहे हैं डिपॉजिट का रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 3 lakhs पार्शली टू ए पोस्ट ऑफिस एंड पार्शली टू ए बैंक एट 10% और 6% इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। इफ हिज मंथली इंटरेस्ट इनकम was 2,000, then the difference of his deposit in the post office and in the bank was, ठीक है, 10% की वैल्यू 3 लाख पे, 3 लाख ले लेते हैं। ठीक है, और 6% की वैल्यू 3 लाख पे, तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये, ये आ जाएगा 18 के। ठीक है, तो एलिगेशन लगा दिए, बीच में कितना है, 24 के। ठीक है, 24 या 24 के कैसे, 2,000 इंटू 12, 24 के आ जाएगा। ठीक है, दोनों का माइनस करेंगे, 6,000 एक आएगा, 1,000 6,000 दूसरा भी आएगा, यानी 1:1 का रेशो आएगा। ठीक है, तो टोटल सम द अमाउंट डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 1.5 लाख ईच, 1.5 लाख ईच, 1.5 लाख ईच, यानी कि नील, जीरो हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ओके, 57, एक बॉय है जो 12 साल का है, इज लेफ्ट विथ 1 लाख विच इज अंडर अ ट्रस्ट। The trustee invests the money at 6% per annum and pay the minor boy a sum of 2500 for his pocket money at the end of each year. The expenses of trust come out to be 500 per annum. Take a find the amount that will be handed over to the minor boy after he attains the age of 18 years. ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, 18 साल के बाद बच्चे को दे देना है पैसा। ठीक है, अगर सम है 12 साल का, 1 लाख रुपया, 1 लाख। ठीक है, तो सम जो होगा वो 18 साल पे, 18 साल में कितना हो जाएगा, तो P+P इंटू R इंटू टी, यानी कि 1 लाख प्लस प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और, हाँ, टाइम अपन में 100, यानी कि 36, ये 1 लाख है, 36,000, तो 1,36,000 ये आएगा। ठीक है, 1,36,000, तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, 2500, 2500 और प्लस 500, यानी कि 3,000 पर ईयर। ठीक है, और टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 3,000 इंटू 6, यानी कि 18,000। ठीक है, अमाउंट रिटेंड कितना हो जाएगा, अमाउंट रिटेंड करने का 1,36,000 माइनस 18,000, यानी कि 1,18,000, 1,18,000, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 18 साल के बाद उसको 1,18,000 में मिल जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एन ऑफ बैंक बीइंग डिक्रीज फ्रॉम
5% से 3.5%, द एनुअल इनकम ऑफ a person from interest was less by 105, द सम डिपॉजिटेड एट द बैंक। ठीक है, तो पहले 5% था, फिर उसको डिक्रीज करके कितना हो गया, 1/2% हो गया। यानी कि कितना डिक्रीज हुआ, 1/2%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 105 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 इंटू 2/3 इंटू 100, यानी कि 7,000। ऑप्शन ए से आंसर होगा। 59 नंबर क्या करे, तुषार जो है बोरो किया एक सम 12,000 एट 15% पर एनम फ्रॉम ए मनी लेंडर ऑन 13th January 1987 and returned the amount on 8th June 1987 to clear his debt. Then the amount paid by Tushar to the money lender to clear his debt was कितना हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा, 18 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 8, यानी कि टोटल 146 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लगा देंगे, एस आई को क्या हो जाएगा, 12,000, 12,000 इंटू 146 डेज इंटू 15 अपॉन में 365 डेज इंटू 100। ठीक है, तो एस आई निकल के कितना आ जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, 365, 15, 15 से 365 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 65 कितने बार में होगा, 65, 45, और 15, 45 प्लस 15, 50, 60, 65 तो नहीं आता यार, तो 3 बार में काट देंगे। और 35 कितना बार में, 7 बार में 35 होगा, और 15 3 बार में होगा, 73। ठीक है, 73 से 86 कट जाएगा, 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा, और 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 12 6 का 72, 720 आ जाएगा ऐसा ही। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 12,000 प्लस 720, यानी कि 12,720। ऑप्शन सी हमारे से सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इक्वल सम ऑफ मनी जो है वो लेंड किया गया एक्स एंड वाई एट 7.5% पर एनम फॉर ए period of 4 years and 5 years respectively. If the difference of interest paid by them is 150, the sum lent to each was कितना होगा, तो टोटल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू 4, यानी कि 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 30%। दूसरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वाई, उसको 7.5 इंटू 5 ईयर्स के लिए 37.5% हो जाएगा। डिफरेंस इन रेट्स कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7.5% हो रहा है, तो 7.5% जो है वो बराबर है 150 के। सम 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 वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 अपन में 7.5, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी 150 अपन में 7.5 इंटू 100, 0.5 हटाएंगे तो यानी कि ऊपर 10, 75, 15 और 75 तो कट जाएगा, एक और 25, 5, 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं 15 दूनी 30, 2 हो जाएगा, 2 यानी 2,000। ऑप्शन सी सही आंसर है। ओके देन, चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीआई के साथ। बाय बाय टिल देन।